नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव में आपका स्वागत है। मैं एल के शर्मा। आज हम लोग झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में और आप देख पा रहे होंगे हमारे जस्ट पीछे में पीजीटी के जो छात्र हैं वो अपने आंदोलन को लेकर यहाँ पे लगातार 1 महीना से अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी कई मांगे हैं। जैसे जो परीक्षा सेंटर है उस सेंटर को चिन्हित किया गया है, उस परीक्षा सेंटर को चिन्हित कर उनको बोला जा रहा है कि उसमें जाँच होनी चाहिए और परीक्षा रद्द करने की भी मांग है। ऐसे कई मांगे हैं, सीधा हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे क्या कहना है उनका। आज आप लोग का आंदोलन का 1 महीना हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 15/6/2024 हम लोग करना शुरू किए थे, आंदोलन शुरू किए हैं और आज जो 15/7/2024 है, एग्जैक्टली 1 महीना हो गया हम लोग का। सिर्फ ये बात कहते कहते कि देखिए ये प्रूफ है आपका और ये प्रूफ से देख करके आप जांच बैठाइए। सरकार को हम लोग पूरा सब कुछ बताए, सब कुछ दे दिए, उसके बाद भी सरकार जांच नहीं करवाई। हम लोग आज आंदोलन का जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग उनको प्रूफ दिखाए थे, हर मीडिया के माध्यम से या सरकार को पहुँचा थे। आज आपके माध्यम से एक बार प्रूफ दिखाते हैं सबको कि कैसे यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। एक आप सुने होंगे कि जो इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, मूक बधिर को नौकरी दिया गया है, जो बोल सकता है सुन सकता है ना। उसका ऑडियो हम लोग खुद वायरल किए थे, एक देख लीजिए। ऐसा हम लोग के पास बहुत सारा प्रूफ है। जो बोलते हैं कि जो चल नहीं सकता जिसका नाम पे है उसकी जगह पे नौकरी दिया गया, वैसा भी चल सकता है ना। तो आप रिजल्ट को जब देखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला हुआ है। 3120 कैंडिडेट में करीब 2500 लोगों का ऐसा सिलेक्शन हो रहा है जो कि सिर्फ गड़बड़ी से हुआ, पैसे देकर हुआ। हम लोग को तो बोल रहे हैं इस सेंटर से आप जांच शुरू कीजिए। आपका 5 सेंटर है, 5 सेंटर का नाम बताएं। ये 5 सेंटर से जांच शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा कि 2400 सेंटर में अभ्यर्थी जो है ना, बहुत सारा अभ्यर्थी इसमें सफल अभ्यर्थी मतलब धांधली करके पास हुए हैं। हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं कि 5 सेंटर जांच कीजिए और ये भी कह रहे हैं जो आप रिजल्ट जारी किए हैं ना, जो मेरिट लिस्ट जारी किए ना, उसमें से स्टार्टिंग का 30 लोगों का जांच करके देख लीजिए है ना। आपको पता चल जाएगा कि इस पीजीटी में बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है। यहाँ तक कि इसमें हम लोग बोलते हैं कि सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही। सरकार जांच इसलिए नहीं करवा रही है कि सरकार इस घोटाले में सीधा शामिल है। आपके माध्यम से एक और बताना चाहते हैं कि जेएमएम के प्रवक्ता हैं ना, हमको तब जेएमएम को कहना है कि आपके प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट होता नहीं है कुछ बोलने के लिए, जो मुंह में आता है बक देते हैं। तो उनको हम थोड़ा सा प्रूफ देना चाहते हैं कि वो कह रहे थे कि जो हम लोग के ऊपर आरोप लगाए हैं तो उनका आरोप का हम लोग जवाब भी देना चाहते हैं। आज हम लोग 1 महीना हो गया आरोप लगा रहे बोले, वो आरोप लगा रहे थे कि जो राजभवन के पास जो धरना दे रहे हैं पीजीटी अभ्यर्थी जांच के लिए, उन लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनको बताना चाहते हैं कि पहले पीजीटी रिजल्ट अपने पास मंगाइए, रिसर्च कीजिए, देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या आप खुद शामिल हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के ऊपर भी जांच बैठना चाहिए। क्या उनका कुछ अभ्यर्थी शामिल है क्या पीजीटी जांच में, पीजीटी घोटाले में शामिल है क्या? उनके थ्रू भी कुछ गया है क्या? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अगर नहीं बोल रहे हैं, अगर आप सही हैं ना, तो बताइए, हम प्रूफ दे रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा कि ये बताइए ये रिजल्ट कैसे आ गया ना। ठीक है, प्रूफ देना चाहते हैं, ये बताइए। ये हिंदुस्तान प्रभात खबर है, हिंदुस्तान का पेपर है, तो बताइए क्या हिंदुस्तान के पेपर पर आप केस करेंगे? क्योंकि बोल रहा है एक ही सेंटर से 500 पद, सबसे ज़्यादा टॉपर भी, यहाँ तक आगे भी लिखता है झारखंड की पीजीटी परीक्षा में नीट जैसी गड़बड़ी, 24 सेंटर्स में 5 सही 1500 परीक्षार्थी हो गए सफल ना। क्या ये गलत बोल रहा है? ये भी हिंदुस्तान भी क्या ये गड़बड़ी हुआ था, ये भी पास नहीं किया, इसलिए लिख रहा है आपको है ना, क्योंकि इसके पास प्रूफ है, उसने प्रूफ दिया। और आपको आप ही का जो जेएसएससी है रिजल्ट जारी किया है, उसका आपको दिखाना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसा जारी किया है। हम लोग दिखा दें आपको, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से तब बोलिएगा अनाप शनाप, वरना आप प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं होगा ना। यहाँ देखिए 70 कैंडिडेट है, 70 में से 50+ सिर्फ एक सेंटर से। जिस 5 सेंटर पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं, 5 सेंटर से राउंड अप पूरा रिजल्ट है। 70 में जनरल का जो सीट है अनरिजर्व, उस सब के सब आपका आ जाता है यही 5 सेंटर पे जो आरोप लगा रहे हैं हम लोग। सिर्फ कॉमर्स का नहीं, और भी रिजल्ट आपको दिखाते हैं। ई कॉमर्स का हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा सुप्रियो भट्टाचार्य जी ना। आप मिलते नहीं है, आप मिलिएगा, कभी टाइम दीजिए हम लोग को, तो हम आपके पास आकर के दिखाएंगे कि कैसे गड़बड़ी हुआ है। ये देखिए आपका फिजिक्स का रिजल्ट है, ये फिजिक्स का रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अंधापन सबका कैटेगरी शुरू हो जाता है ना। यहाँ से आपका जो है अंधापन छोड़ दीजिए, ये यहाँ से हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं सभी सीट उसी पे है। और जो येलो कलर का दिख रहा है सिर्फ एक ही सेंटर से रिजल्ट है, जबकि पूरा 24 सेंटर था। 24 सेंटर में एक ही सेंटर से रिजल्ट कैसे हो गया? ये आपका फिजिक्स हो गया। और आपको दिखाते हैं बाकी सुप्रिया भट्टाचार्य जी, आप देख लीजिएगा या हम लोग से मिलने आइएगा। आप नहीं ठीक से पढ़ने सीखे होंगे तो हम आपको पढ़ना सिखा देंगे हम लोग कि कैसे एग्जाम दिया जाता है ना। ये ज्योग्राफी का रिजल्ट है, देख लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का रिजल्ट है। ज्योग्राफी में देखिए कि 72 सीट है टोटल, ठीक है। जो 5 सेंटर का आरोप लगा रहे हैं, अब देखिए राउंड ऑफ पूरा सीट एक ही सेंटर से है और जो 5 सेंटर से। और यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा ये सेंटर को, जो येलो कलर से और जो यहाँ पे आपका ये कलर से, सब कलर का देख लीजिए, 72 में सब सीट खत्म हो गया अनारक्षित श्रेणी की। अब बताना चाहते हैं सुप्रिया भट्टाचार्य जी से कि ये रिजल्ट कोई इंसिडेंट है क्या? सब सब्जेक्ट का ये अनरिजर्व का सीट जो अनारक्षित श्रेणी का सीट है, क्या इसी 5 सेंटर से आएगा? इसी 5 सेंटर पे होगा और एक ही सेंटर से 50% रिजल्ट होगा? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप खुद और आपकी सरकार ने बुक किया होगा उस सेंटर को कि तुम चोरी करवाना और तुम्हारे ऊपर जांच नहीं बैठाएंगे हम लोग। 20-20 लाख रुपया लेकर के वहाँ पे सेंटर चोरी करवा रहा था, लेकिन आप जो है जांच नहीं बैठा रहे हैं उसके ऊपर। जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? इसलिए नहीं बैठा रहे हैं कि आप खुद इसमें शामिल हैं। आज हम लोग का 1 महीना हो गया और 1 महीना तक हम लोग का धैर्य का एग्जाम्पल देख लीजिए कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई भी गड़बड़ नहीं किए हैं, जबकि हम लोग के पास पूरी आबादी से लिए 1.25 लाख लोग हैं हम लोग ना। और 1.25 लाख लोग हर एक 20-30 जन के ग्रुप में लेकर के कर रहे हैं कि हम लोग का मांग सिर्फ जांच करवाना है। हम लोग का सरकार से लड़ाई नहीं करना है, इसलिए हम सरकार हमारी ही है। हम लोग सरकार के खुद हम समर्थक रहे हैं, लेकिन ऐसा जिस तरह से सरकार जो है घोटाले लोगों को नौकरी दी है, आगे से हम कोशिश करेंगे कि इसका समर्थक नहीं हो। और बाकी जितना भी 1.25 लाख हम लोग हैं, सबके सभी डिसाइड किए हैं कि अगर सरकार इस पर जांच नहीं करवाएगी तो हम लोग इसको समर्थन नहीं करेंगे। आगे हम लोग किसी को भी वोट दे लेंगे या खुद भी पीजीटी का कोई कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे कि हम लोग किसी को नहीं देना चाहते हैं तो अपने कैंडिडेट को वोट दे लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों पार्टी जो है मिलके घोटाला की है, भ्रष्टाचार किया है इन लोग। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की नेत्री जो है युवा मोर्चा के, वो आपके पास आए थे, आपके समर्थन में आए थे, उन्होंने आश्वस्त भी किया था, क्या उससे रिजल्ट निकल कर आया? हम आपको बताना चाहते हैं कि जेएमएम के जो स्टूडेंट यूनियन है, कांग्रेस के जो स्टूडेंट यूनियन है, यूथ जो यूनियन है, और इन लोगों ने मोरली इन लोग का पहले से सपोर्ट रहा है हम लोग के दोस्त लोग ही हैं ना। जेएमएम के जो विद्यार्थी का ग्रुप है, यूथ ग्रुप है, और जो कांग्रेस का यूथ ग्रुप है या जो बीजेपी का यूथ ग्रुप है, सब हम ही लोग का दोस्त लोग हैं ना। उन लोग का ऑलरेडी हम पता है, उन लोग को ही पता है ये बारे में, तो उन लोग का मोरली सपोर्ट पहले से ही हम लोग का है। बस ये बात सरकार में शामिल विधायक मंत्री को पता होने के बाद भी इन लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। मोरली सपोर्ट इन लोग खुद, हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं, हम लोग दोस्ती लोग हैं, जैसे तनुज खत्री लोग, हमारे जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हम लोग उनको हुए, या अमन तिवारी जो जेएमएम के हैं, ये सब हम लोग के साथ मोरली सपोर्ट में है। लेकिन इन लोग बोलने के बाद भी जांच नहीं करवाए। हम लोग देखते हैं कि जो निशा भारती जाए हैं, हमको उम्मीद है कि ये इनके बात को कांग्रेस सुनेगी और कांग्रेस सरकार से बोल करके जांच करवा देगी। हम लोग को भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। हम लोग सरकार के समर्थक हैं, आगे भी समर्थक रहेंगे। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचारियों का साथ देना चाहती है, तो हम लोग वैसे किसी भी लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करता हो, जो भ्रष्टाचारियों का साथ देती हो, हम लोग वैसा लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। उनको बात लिख लेना चाहिए। निशा भगत जी से क्या बात हुई आप लोगों की, क्या आश्वासन मिला उनको? जैसे हम निशा भगत जी जो हैं, उनको हम लोग पूरा प्रूफ दिखाए थे कि सर मैम देखिए ये सब गड़बड़ी हुआ है, आप लोग जो है सरकार में शामिल हैं, आप इस सरकार तक बात पहुंचाइए और जांच की मांग करवा दीजिए। बस जांच करवा दीजिए। आप पहले अपने लेवल पर जांच करके देख लीजिए, फिर हम लोग का तो मांग है सीबीआई ईडी है, सीबीआई ईडी से फिर जांच करवा लीजिएगा, लेकिन पहले अपने लेवल पर जांच जरूर करवा लीजिए। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि मंडे तक आप इंतज़ार कीजिए। आज मंडे है, हम लोग आज इंतज़ार करेंगे। हम लोग इंतज़ार करने के लिए भी हैं ना, हमेशा के लिए प्रेजेंट है। जब तक जांच नहीं हो जाता, जब तक कि पीजीटी लोग जो घोटाले में शामिल हैं और सरकार में जो घोटाले में शामिल लोग हैं जेल नहीं जाते, तब तक हम लोग जो है यहीं पर आंदोलन में शामिल हैं और करते रहेंगे। हम लोग का आंदोलन अभी बताना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम लोग का आंदोलन जो है हम लोग को लातेहार में शुरू हुआ है। लातेहार में जो है शुरू हुआ है और पहले से ही हम लोग का हजारीबाग में चल रहा है। देखे होंगे हजारीबाग में रैली निकला था हम लोग का,
हजारीबाग में चल रहा है, बोकारो में चल रहा है, धनबाद में चल रहा है। हम लोग का हर एक डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन इसी तरह से चल रहा है। और अगर चुनाव तक से पहले जांच नहीं बढ़ता इसके ऊपर, तो हम लोग यही 1.25 लाख लोग जो है हर एक विधानसभा में घूमेंगे और बोलेंगे कि आप हम लोग के साथ जो भ्रष्टाचार करके जो पढ़ेगा वो रोड पे रहेगा और जो घूस देगा वो नौकरी में जाएगा, वैसा लोगों को आप वोट मत दीजिए। कांग्रेस की जो युवा नेत्री हैं और उन्होंने उस दिन बात, हम लोग भी वहाँ पे थे, उन्होंने वो बोल रहे थे कि जो बीजेटी का जो मामला है इसको एक कमेटी गठन कर जांच होगा और राज्य स्तरीय जांच कराने की मांग करेंगे। वो बोले थे, अभी तक तो कोई कमेटी गठित हुआ कि नहीं हुआ पता तो नहीं हम लोग को। वो बोले थे कि मंडे, आज मंडे है, मंडे ट्यूजडे तक वेट कीजिए, कोई कमेटी गठित होगा, एक मीटिंग हो रहा है ना, तो उसमें कुछ निकलेगा। अभी तक तो हम लोग को नहीं पता ना गठित हुआ है। अगर गठित हो जाए, करे सरकार काम करे, तो हम लोग को अच्छा लगेगा। हम लोग भी जो है बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं, एग्ज़ाम है हम लोग का, और हम लोग जो है खुद जो है कहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं, हम लोग के पास खुद वक्त नहीं होता। फिर भी हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए कि नहीं, जो लोग पढ़ते हैं आप उसको नौकरी दीजिए, जो नहीं पढ़ते मत नौकरी दीजिए। पता है आप गांव में जाइएगा ना तो लोग पता क्या करते हैं, बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, बोलते हैं जाके महाराष्ट्र में नौकरी करो, मुंबई में जाके मजदूर बनो। पता है क्यों नहीं पढ़ाते, इसलिए नहीं पढ़ाते। उन लोग को सोच लिए दिमाग में है उन लोग का कि पढ़ेगा ना तो नौकरी तो होगा नहीं, पैसा रहेगा तो नौकरी होगा, इसलिए उन लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। इसी वजह से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि क्या हुआ, लास्ट में पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो आएगा नहीं, जाके मजदूरी करो, मजदूर बनाया जाता है। आप भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार के ये नहीं करते हैं कि आप कुछ लोगों को नौकरी देते हैं, आप पूरे लोगों को ये मतलब क्या बोले उसको उम्मीद खत्म कर देते हैं कि उसको मेहनत करने से नौकरी होगा। सिर्फ आप ये उम्मीद दे देते हैं कि आप पैसे से नौकरी होगा। इस तरह से करके आप बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, झारखंड के लोगों को मजदूर बना रहे हैं। जाके चेन्नई में, मुंबई में जाकर किसी के घर में काम करता था तो बिल्डिंग बनाता है, लेकिन सरकार तो बोलती है कि सरकार लगातार नियुक्तियाँ दे रही है और लोगों को रोजगार दे रही है। हम बताना चाहते हैं सर, सरकार को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए। हम बोलते हैं कि सरकार को और क्लियर करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए सरकार को कि हम इतना जॉब निकाल रहे हैं, एक एक सीट का 10-10 लाख रुपया लगेगा, 10-10 लाख रुपया ज्वाइन कर लीजिएगा, दुकान खोल लेना चाहिए। ये बोलना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आपको एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे पीजीटी में 3120 कैंडिडेट का निकालेगा, सरकार ने कह दिया 3120 कैंडिडेट का रिजल्ट कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने ये नहीं कहा कि 18 लाख 20 लाख रुपया भी लगेगा आपका। क्लियर करना चाहिए था ना, 18 लाख 20 लाख पैसा भी लगना है आपका, नहीं क्लियर करना। अब बल्कि बैक डोर से जिसका जान पहचान है, जिसका मंत्री से जान पहचान है, किसी का विधायक से जान पहचान है, तो वो जाकर के सेटिंग करवा लेगा। आपको पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि आप 25 जन से 30 जन लोग बैठा हुआ था रिजल्ट की मांग करने के लिए। पता है उन लोग कहाँ से था? उन लोग हजारीबाग बड़का गाँव से लोग था। अब ऐसा कि क्यों था वहाँ से, और क्यों एक ही विधायक उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी, मिठाई खा रही है, माला के जप रही है ना, लेकिन हम लोग के पास कभी नहीं है, हम लोग की बात कभी नहीं सुनी। क्यों? आपका कोई भी विधायक सोच लीजिए कि इस सरकार में शामिल कोई भी विधायक, एक भी विधायक हम लोग का सपोर्ट में नहीं आया। सोच लीजिए। सरकार तो बोलती है कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ है। सरकार बोलती है ना, सरकार जांच करा के दिखा दे, हिम्मत है तो जांच करा के दिखा दे। सरकार को चैलेंज देना चाहते हैं कि सरकार जांच करा के दिखा दे, तो मान जाएंगे कि सरकार ऑनेस्ट है। आपको बताना चाहते हैं, अगर सरकार जिस दिन सीबीआईडी का जांच बैठाएगी ना, ऊपर से नीचे तक सब जेल में हो जाएगा। पीजीटी घोटाले में पूरी सरकार शामिल है, आपको पूरा गारंटी के साथ हम कहते हैं ना। इसलिए सोचिए, एक विधायक नहीं बोल रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी जांच हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जी फिर जेल चल जाएंगे? मुख्यमंत्री जी जेल जाएंगे, सब लोग जेल जाएगा, ऊपर से नीचे तक जल जाएगा। इस शामिल पूरी तरह से। आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आपको बताइए, ये बात हम मुख्यमंत्री सर को जाके दिखाए, बोले कि सर देखिए यहाँ गड़बड़ी हुआ। उन्होंने क्या कहा? संज्ञान में है। उनका सेम स्टेटमेंट बताते हैं हमको, संज्ञान में है, इस पर हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। उन्होंने क्या सोच विचार किया? सोच विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देख लिए कि इस गड़बड़ी में मेरे विधायक लोग भी शामिल होंगे ना, नहीं करवाए, करवाना ही नहीं चाहते। आपको पूरी गारंटी के साथ बताना चाहते हैं, इन लोग कभी नहीं करवाएगा ना। लेकिन इसीलिए हम लोग को उम्मीद है कि इन लोग कभी नहीं करवाएगा। इन लोग जिस तरह से हम लोग को धोखा दिया, 7-8 सालों का मेहनत बर्बाद कर दिया, उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार में शामिल नहीं हो। एक बात और बताना चाहते हैं कि बीजेपी के जितना भी विधायक थे, मंत्री थे, भले वो अपोजिशन है, ठीक है भाई, हम लोग किसी के तो है नहीं, सभी लोग हम लोग के धरना स्थल पर पहुँच गए, सारे विधायक पहुँच गए, और उनके सोचिए अपोजिशन के लीडर पहुँच गए। लेकिन जो सरकार में शामिल विधायक लोगों को, एक लोगों को फुर्सत नहीं मिला कि हम लोग का बात भी सुनने आए।
सोचिए। हाँ, लेकिन घोटाले जो किए हैं उनके लिए उनके पास समय मिल गया है, सीधा सीधा समय मिल गया है, और उसको ले करके मुख्यमंत्री जी जाके मिला रहे हैं कि देखिए इन लोग का रिजल्ट दे दीजिए। क्यों? आपको कभी ना होगा जब आपको कुछ मिला हुआ है। हम लोग तो नहीं दिया आपको कुछ भी, इसलिए हम लोग के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं आप, और झूठा मूठा का बोल रहे हैं कि हम लोग का पुतला दहन किया जा रहा है, हम लोग कुछ किया जा रहा है ना। तो आपको बताना चाहते हैं, उनको बोलते हैं कि हम लोग, सोचिए उनका स्टेटमेंट है, हजारीबाग से हैं, बड़का गांव से विधायक हैं, बताना चाहते हैं वो क्या कहते हैं पता है आपको, कि जो अभ्यर्थी है हमारे, हमसे फ़ोन में ही बात करते रहते हैं बार बार। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको नंबर दिखा देंगे, कई बार हम उनको कॉल किए, कहाँ है उनका पीए का नंबर नहीं लगता है न? उनका आवास है रांची आवास में। हम लोग का कई बार जो है लोग जा के घूम के आए, पता चला हम लोग को कि हम लोग से मिलने का कभी वक्त नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं मिला जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा वक्त दिया जाएगा? उनको दिखाएंगे तो हो सकता है बात आवाज़ तो खुलेआम बोल रही है कि जिनको दिक्कत है अगर मिलना चाहते हैं तो हमारा दरवाजा खुला है। अमर प्रसाद जी का तो खुलेआम स्टेटमेंट है, खुलेआम स्टेटमेंट है। हम लोग को बताएं कि कहाँ मिलने आना है, कब मिलने आना है, समय टाइम बता दें, क्योंकि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तो वक्त नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उनसे सेटिंग वाले लोग फ़ोन में ही बात कर ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो कभी टाइम नहीं मिला। सोचिए उनका आवास पे लोग गया, रांची में आवास नहीं मिले, कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो हम लोग से मिल ही नहीं रहे, हम लोग का फ़ोन भी रिसीव नहीं होता ना। ये झूठी बात है, पता है रियलिटी क्या है? झूठी बात है। अगर झूठी बात नहीं है तो या तो टाइम दे, या खुद हम लोग के धरनास्थल पे हैं, आए, हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं, टाइम दे। अगर हम लोग झारखंड के हम लोग भी हैं, उनके सरकार के समर्थक हम लोग भी हैं, हम भी खुद कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस के खुद समर्थक रहे हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि मेरा भाई खुद कांग्रेस के एक पद पे है, फिर भी हम जो है आवाज़ उठा रहे हैं ना। लेकिन हम किसी भी कीमत पे, हम सरकार खुद के समर्थक हो, लेकिन अगर सरकार गलती करेगी तो हम मान लेंगे, हम किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचारी लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा भाई हो, मेरा पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, लेकिन हम किसी भी कीमत पर गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। और इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप ये भ्रम में मत रहिए कि आप जांच नहीं करवाएंगे, आपको जांच करवाना ही होगा। अब तो सरकार नियुक्ति पत्र भी दे दिया, अब क्या होगा? अब तो कुछ होना नहीं है। नियुक्ति पत्र दे दे, पूरा नौकरी का एक ही बार पैसा दे दे उन लोग को, फिर भी उन लोग का जांच करवाना पड़ेगा, और उन लोग को स्कूल से हटवार जेल पहुंचाना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जांच करवाना ही होगा। देखिएगा, आपको वादा करते हैं आपसे कि जांच होगा ना, इन लोग सब के सब स्कूल से जेल जाएगा, पक्का बता रहे हैं आपको, स्कूल से जेल। आपका एक न्यूज़ देख रहे थे, आपको बताना चाहते हैं, आपका एक न्यूज़ देख रहे थे, कोई आप स्कूल में गए थे, वहाँ एक मैडम को बोल रहे थे कि आप मैडम लिख के दिखाइए तो बोर्ड वहाँ पे ना, पता है आपको वो लिख नहीं पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी हिंदी। बताइए, जो टीचर हिंदी पढ़ नहीं सकता, आपका न्यूज़ है, बता रहे हैं आपको, वो पढ़ नहीं सकता, बताइए उसका सिलेक्शन कैसे हो गया था? उसका सिलेक्शन जेएसएससी से कैसे हो गया? जेएसएससी सिलेक्शन का सिर्फ एकमात्र माध्यम होगा कि पैसे से सिलेक्शन हुआ होगा। मतलब ये होगा कि पैसे सिलेक्शन जो होता है उसके में जाके पढ़ाई नहीं पाएगा, बच्चों का नाम सब बताएगा। तो सोच लीजिए, ऐसे अगर पढ़ाई लिखाई होगा स्कूल में, तो स्कूल से क्या बच्चा निकलेगा? मजदूर ही ना पैदा होगा, चोर ही ना पैदा होगा, बदमाश पैदा होगा, क्रिमिनल पैदा होगा, भ्रष्टाचारी ना पैदा होगा ना। तो इसी तरह से यही रूल है। अभी बता रहे हैं कि कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले सोचिएगा कि जेवियर स्कूल कॉलेज के पास एक बच्चे का मोबाइल चोरी करके कोई भाग गया। पता है वो चोर क्यों बना? ये मत सोचिए उसका चोरी बने, ये पता कीजिए वो चोर कैसे बना। चोर इसलिए बना कि जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था वहाँ खुद टीचर चोर था, वो चोरी करके आया, स्कूल में चोरी करना सिखाया है उसको। तो उस बच्चा का पकड़िए और जिस स्कूल में पढ़ा है वो उस मास्टर को सबका पकड़िए और सीधा जेल में डालिए और पता करवाइए कि इसका सिलेक्शन जेएसएससी से हुआ है और जेएसएससी से कैसे सिलेक्शन हुआ इसका। क्योंकि अगर चोर लोग जाएगा तो चोर ही ना बनाएगा। इसी तरह से कुछ दिन देखिएगा कि पीजीटी का लोग जो 3120 कैंडिडेट जा रहा है सिर्फ चोर पैदा करेगा। और झारखंड में देखिएगा हमेशा मोबाइल चोरी हो रहा है, बाइक चोरी हो रहा है, तो किसी का मर्डर हो रहा है। इस तरह से लोग होगा। इस तरह से रोकने के लिए हम लोग बोले नहीं, इस तरह से कोई भी अन्याय यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग का मांग है। अब क्या करना होगा? अब तो जाँच, अभी सरकार, आप बोल रहे हैं कि सरकार जाँच नहीं करेगी, अब क्या होगा? जो किस तरह से आप करेंगे कि जाँच का प्रक्रिया में सरकार आए? सरकार जाँच करेगी, सरकार को मजबूर में जांच ही करना पड़ेगा, मजबूरन में जांच करना पड़ेगा। सरकार कभी जांच नहीं करवाएगी। जिस दिन ये मजबूरी में होगी तब जांच करेगी। और हम लोग जो है, हम लोग ये जो सरकार जांच नहीं करवाने वाली है, अगर नहीं जांच करवाएंगे ना, 81 के 81 विधानसभा पे हम लोग पीजीटी के अभ्यर्थी जेएमएम और कांग्रेस को जो खड़े होंगे विधायकी के लिए, उसके खिलाफ हम लोग प्रचार करवाएंगे। अब बोलेंगे किसी को वोट दे दो, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को वोट मत देना। ये तीनों के तीनों सिर्फ भ्रष्टाचार, घूसखोरी,
बढ़ा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ तक ये बोलना चाहते हैं कि जितना भी पीजीटी अभ्यर्थी इसमें सुन रहे हैं, आपको अगर कोई पार्टी पसंद नहीं आए, कोई पार्टी को वोट नहीं देना, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास बने, तो आप उस जगह पे इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए और अपने आप को वोट दे लीजिए। लेकिन किसी भी कीमत पे जेएमएम कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि इन लोग आ करके उसी तरह से बर्बादी करेगा जो आज बर्बादी कर रहा है। और आपको बताना चाहते हैं, बार बार हम एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप किसी भी सरकारी, आप एग्जाम्पल देखिए, घुसखोरी का आलम देखिए। आप क्यों बोल रहे हैं, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, ज़मीन का कुछ काम करवाना हो, रेसिडेंशियल बनाना, सिंपल सा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, कुछ भी काम हो आपका, बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। आप दे दीजिए, आपका फेंका जाएगा, 1 महीने के बाद बोलेगा कि रिजेक्ट हो गया। पता है क्यों रिजेक्ट हो गया? पैसा नहीं दिए हैं, है ना। पता है उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिला, उसका सिलेक्शन कहाँ से हुआ? उसका सिलेक्शन जेएसएससी किया। उसका सिलेक्शन कौन दिया? जेएमएम और कांग्रेस की सरकार किया। उन लोगों का टारगेट ही है कि सिर्फ जो घुसखोर होगा वही सिलेक्शन होगा। तो बताइए ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म तभी होगा, घुसखोरी ये खत्म कभी होगा जब इस झारखंड से जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी पूरी तरह से मिट जाएगा। सरकार तो कहीं ना कहीं कहती है कि सरकार, हमारा जो सरकार है ये साफ और भ्रष्ट मुक्त सरकार है, फिर आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को बोले कि हम बहुत कुछ अच्छा हैं, ऐसा कोई बोलता है? सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई होगा तो जेएमएम और कांग्रेस की झारखंड इकाई है ना, जेएमएम और कांग्रेस की झारखंड इकाई है, और आरजेडी की झारखंड में जो है ये सबसे भ्रष्ट लोग हैं। इन लोग को पूरी तरह से हटना बहुत जरूरी है। इन लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग चुपचाप घर में बैठिए, हम लोग को सरकार चलाने के लिए दे दीजिए। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि 5 साल में अगर कहीं भी आपको कोई घूस लेता दिख जाए, और कोई घूस के दिख जाए कि घूस ले रहा है ना, अब बता दीजिएगा। एक भी इंसान घूसखोर यहाँ पर पैदा नहीं रहेगा, नहीं एक भी क्रिमिनल नहीं रहेगा, एक भी किसी तरह का अपराध वाला लोग इस झारखंड में नहीं दिखेगा आपको, पक्का बता रहे हैं आपको। लेकिन आपका नियत सही होता ना तो यहाँ पे कोई भी घुसखोरी का काम नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पे घुसखोरी है। अब हम बताना चाहते हैं कि क्या घुसखोरी बंद नहीं हो सकता था? अगर बताइए कि हम जा करके मुख्यमंत्री को जब ये बात दे सकते हैं, वो एक्शन नहीं ले सकते थे? इसी तरह से बताइए कि कोई भी ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ पे घुसखोरी हो रहा है, जाके हेमंत सोरेन सर को बता दे तो क्या उनका काम नहीं एक्शन लेना? उनका तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? उसी की वजह से यहाँ सब भ्रष्टाचार है। इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड को अगर डेवलप करना है, अगर अच्छा करना है, तो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी को पहले इस झारखंड से मिटाइए। उसके बाद देखिएगा कि ये जो झारखंड है पूरी तरह से करप्शन मुक्त होगा और बहुत डेवलप करेगा, पूरा दुनिया का सबसे अमीर राज्य होगा। आपको बार बार एक बात हम बोलते हैं कि हम एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं। हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे कि झारखंड का सही में इनकम कितना हो सकता है, सालाना इनकम कितना हो सकता है, तो पता है जब हम कैलकुलेशन किए तो देखिए कि इतना खनिज संपदा है, सब कुछ इनकम 10 लाख करोड़ हो सकता है। और एक बात और बताएं, और झारखंड की आबादी कितना है? सिर्फ 3.5 करोड़। 10 लाख करोड़ अगर सालाना इन लोगों पर खर्च कर दिया जाए तो बताइए सब के सब लोग अमीर हो जाएगा। यहाँ पर किसी गरीब लोग ढूंढने के लिए ना दूसरा राज्य जाना पड़ेगा या तो अमेरिका जाना पड़ जाएगा अगर इतना पैसा खर्च किया जाता, लेकिन इन लोग नहीं करेगा ही नहीं। बताइए यहाँ का खनिज संपदा उठा के गुजरात भेजा जाता है, यहाँ का खनिज संपदा उठा के महाराष्ट्र भेजा जाता है, दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है, बंगाल भेजा जाता है, यहाँ का कोयला उठा करके बिजली बना करके बांग्लादेश भेजा जाता है। बताइए, और यहाँ पर देखिए यहाँ आता ही नहीं बिजली। बताइए, तो हम बताना चाहते हैं कि अगर हमको दे दिया जाए ना, ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि इस स्टेट का एक भी खनिज संपदा झारखंड के बाउंड्री से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर सरकार रूल बनाना चाहती है तो रूल ये बनाए, हम बताते हैं सरकार को रूल ये बनाए कि झारखंड की जो खनिज संपदा है स्टेट से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी कंपनी को खनिज संपदा यूज करके कारखाना खोलना है तो झारखंड में खोले, और झारखंड में खोलने के बाद आसपास के कम से कम 100 गाँव में बिजली दे, हॉस्पिटल फ्री में हॉस्पिटल दे, फ्री में स्कूल दे, फ्री में यूनिवर्सिटी दे ना, दे देगा तो सोच लीजिए कि ये झारखंड के 3200 जो गांव है, 3020 सब के सब गांव अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ का खनिज संपदा दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। बताइए, इस तरह से बर्बाद हो करके आज भी बताइए कि झारखंड जो है पूरे भारत में दूसरा सबसे गरीब राज्य है। बताइए, गरीब राज्य है, सोचिए, जबकि ये सबसे अमीर राज्य होता है। पता है गरीब क्यों है? गरीब सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहाँ झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी जैसा भ्रष्ट लोग यहाँ पर शासन करता है, भ्रष्ट लोग है, इसीलिए यहाँ का
कभी भी तरक्की नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड का जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो। और पीजीटी अभ्यर्थियों को बदलना चाहते हैं कि आप क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ जितना आप पीजीटी में संघर्ष किए, 7-8 साल मेहनत किए, आप थोड़ा सा अपने इलाके में अपने जगह पे कम से कम विधायकी के लिए थोड़ा सा 2 महीना लड़ लीजिए। 2 महीना तो लगता है ना। आप विधायकी के लिए इंडिपेंडेंट उठ जाइए और उठ करके आप लोगों को बोलिए कि आप मुझे वोट दो, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो एक अच्छा स्कूल बना देंगे, फ्री का हॉस्पिटल बना देंगे, फ्री का यूनिवर्सिटी देंगे और आपको जो है यहाँ पे अपने इलाके में रोजगार खोल देंगे कि आपको कहीं जाके मार काट नहीं करना पड़ेगा, गुजरात में मार नहीं करना पड़ेगा। पता है आपको झारखंड के जो लड़की 3.5 करोड़ आबादी, सोचिए 10 लाख करोड़ से जिस स्टेट का बजट है उसके यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में, लड़की लोग दूसरे स्टेट में दिल्ली में जाके काम करती है, यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करता है। बताइए अगर शर्म होता इस झारखंड सरकार को ना शर्म होता थोड़ा सा भी तो ये इसके ऊपर काम करता और गरीबी को हटाता, लेकिन कभी नहीं कर रहा है। हम बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार कम से कम एक काम कर दे, पीजीटी पे जांच सीबीआईडी का बैठा दे। हम लोग झारखंड सरकार को समर्थन करेंगे ताकि आगे कुछ अच्छा करे।